क्या आपने इससे पहले क्या कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसकी सीढ़ियों से म्यूजिक की आवाज आती हो? मुझे नहीं लगता कि आपने कभी सुना होगा। तो एक ऐसा ही मंदिर है साउथ इंडिया में जिसके सीढ़ियों से आवाज निकलती है, जिसको कहते हैं द म्यूजिकल पिलर्स ऑफ इंडिया। विट्ठल मंदिर एक उल्लेखनीय विशेषता संगीतमय का स्तंभ है। जब चंदन की लकड़ी से उन पर प्रहार किया जाता है तो वो संगीतमय स्वर को करीब लयबद्ध ध्वनि से उत्पन्न करते हैं। भारतीय मंदिर वास्तुकला हमेशा से ही भारत के लिए गौरव का स्रोत रहा है, लेकिन खास तौर पर दक्षिण की पत्थर की प्राचीन वस्तुओं पर प्राचीन कारीगरी के शिल्प की छाप पाई जाती है, जो सदियों से विस्मय और रहस्य का स्रोत रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य, जो कभी दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य था, जो कि बेहतरीन वास्तुकला के साथ साथ वहाँ के निर्माणों से भी बहुत ही अच्छा माना जाता था, ये वह समय था जब दक्षिण भारतीय मंदिरों के कई रहस्यमय चमत्कार बताए गए और दिखाए गए थे। ऐसी एक संरचना है जो अनादि काल से लोगों को आकर्षित करती आ रही है, वो है हम्पी में मौजूद रहस्यमय विट्ठल मंदिर। माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। विट्ठल मंदिर में भारतीय मंदिरों के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहस्य है कि इस मंदिर के विशाल परिसर में मंडप, हॉल और कई अन्य मंदिर शामिल हैं। विट्ठल मंदिर का मुख्य आकर्षण इसके प्रभावशाली स्तंभों वाले हॉल और पत्थर के रथ है। हॉल में विशाल ग्रेनाइट के स्तंभ और मूर्तियों को एक विशाल श्रृंखला में उकेरा गया है। विट्ठल मंदिर के संगीतमय स्तंभ रंग मंडप के विट्ठल मंदिर के मुख्य आकर्षण में से एक है। यह विशाल मंडप अपने 56 संगीतमय स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। इसका श्रेय इससे निकलने वाले संगीतमय स्वरों को दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति स्तंभों पर धीरे से थपथपाएगा तो भी उससे संगीतमय स्वर निकलते हैं, यानी कि म्यूजिक निकलता है। उस मंडप के अंदर मुख्य स्तंभ का एक समूह है और कई छोटे स्तंभ वहां पर मौजूद हैं। प्रत्येक मुख्य स्तंभ रंग मंडप की छत को सहारा देता है। मुख्य स्तंभों को संगीत वाद्य यंत्र के रूप में डिजाइन किया गया है। इस पुरातात्विक आश्चर्य से चकित होकर अंग्रेज इसके पीछे का कारण जानना चाहते थे। परिणाम स्वरूप ये निकला कि उन्होंने इसके अंदर की जांच करने के लिए 2 खंभों को काट दिया, लेकिन उन्हें आज तक कुछ नहीं मिल पाया। विट्ठल मंदिर परिसर के अंदर संगीतमय स्तंभों का समूह गुंजायमान पत्थर के एक विशाल एकल के टुकड़े से बनाया गया है। स्तंभों से लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न करने के पीछे का कारण आज तक अज्ञात है, लेकिन वो भी अंगतुंकों को आकर्षित करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट की बेपरवाह जिज्ञासा ने इनमें से कई स्तंभों को क्षतिग्रस्त कर दिया है और संरक्षण के लिए इस पर टैप करने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे लोग जो कि सिर्फ हिस्ट्री को तोड़ते हैं ये जानने के लिए कि आखिर उसमें से आवाज कैसी आ रही है, ये बहुत ही गलत और बुरी बात है। ये कितने हद तक सही है ये मुझे नहीं समझ आता कि आप किसी एक हिस्ट्री के पार्ट को तोड़ रहे हो ताकि आपको पता चले कि अंदर क्या है या क्या नहीं। अगर विट्ठल टेम्पल का इतिहास क्या है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ विट्ठल टेम्पल? इस संरचना का निर्माण 15वीं शताब्दी में देवराय द्वितीय के शासन काल के दौरान किया गया था, जो विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक थे। विजयनगर राजवंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय, जिन्होंने 1509 से 1529 ईस्वी के शासन काल के दौरान मंदिर के कई हिस्सों का विस्तार और संवर्धन किया था। उन्होंने स्मारक को इसका वर्तमान स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मंदिर को विजया विट्ठल मंदिर भी कहा जाता है। ये भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल को समर्पित है। किंवदंतियों के अनुसार मंदिर को भगवान विष्णु के विट्ठल रूप के निवास के रूप में बनाया गया है, लेकिन उन्हें यह मंदिर बहुत भव्य लगा और इसलिए कहा जाता है कि वे पंढरपुर में अपने साधारण घर में रहने के लिए लौट आए थे। मंदिर हम्पी के उत्तर पूर्वी भाग में तुंगभद्रा नदी के तट के पास में है। विजयनगर साम्राज्य का स्थापत्य आश्चर्य यह है कि विट्ठल मंदिर हम्पी के सबसे शानदार और भव्य मंदिरों में से एक है। जब आप परिसर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहली चीज जो आपको आश्चर्यचकित करती है वो है विजयनगर साम्राज्य के कारीगरों की शिल्पकारी। द्रविड़ शैली परिसर के निर्माण को सुशोभित करती है, जिसे विस्तृत नक्काशी के साथ और भी निखारा गया है। मंदिर में कुछ भव्य पत्थर की संरचनाएं भी हैं, जैसे पत्थर का रथ और संगीतमय स्तंभ। ये दोनों संरचनाएं उस काल के बेजोड़ शिल्प कला के बारे में बहुत कुछ बताती है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के मुख्य मंदिर में मूल रूप से एक संलग्न मंडप था। वर्ष 1554 ईस्वी में इसमें एक खुला मंडप जोड़ा गया था।
मंदिर परिसर एक विशाल क्षेत्र है जो ऊंची परिसर की दीवारों और 3 विशाल प्रवेश द्वारों से घिरा हुआ है। मंदिर परिसर में कई हॉल और मंदिर और मंडप हैं। इनमें से प्रत्येक संरचना पत्थर से बनी है और प्रत्येक संरचना अपने आप में एक सुंदरता है। कई संरचनाओं में से मुख्य हॉल या मंडप हैं जहाँ पे देवी मंदिर, कल्याण मंडप, रंग मंडप, उत्सव मंडप और बहुत प्रसिद्ध पत्थर का रथ है। विट्ठल मंदिर में पत्थर का रथ भी है जो विट्ठल मंदिर परिसर में शानदार नक्काशीदार पत्थर का रथ है जिसे विजयनगर साम्राज्य के सबसे शानदार वास्तुकला माना जाता है। पत्थर का रथ या रथ के मंदिर प्रांगण में खड़ा है। यह भारत के 3 प्रसिद्ध पत्थर के रथों में से एक है। अन्य 2 रथ कोणार्क के ओडिशा और महाबलीपुरम के तमिलनाडु में स्थित है। विट्ठल मंदिर का पत्थर का रथ वास्तव में एक मंदिर है जिसे एक सजावटी रथ के आकार में डिजाइन किया गया है। यह मंदिर गरुड़ को समर्पित है। इसके गर्भगृह में गरुड़ की एक छवि स्थापित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है। आज विट्ठल मंदिर आंशिक रूप से खंडहर में परिवर्तित हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह में कभी भगवान विट्ठल की मूर्ति हुआ करती थी, हालांकि अब गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर का मध्य पश्चिमी हॉल बहुत पहले मुगलों के हमले के दौरान बर्बाद हो गया था, जिसके कारण 1556 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। रथ के पहिए कभी काम करते थे और लोग उन्हें घुमा सकते थे, लेकिन कुछ साल पहले सरकार ने पहियों को सीमेंट से पक्का कर दिया ताकि उन्हें और नुकसान ना हो। संगीतमय स्वर निकालने के लिए संगीतमय स्तंभों को थपथपाने की प्रतिबंधित भी हो चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में थपथपाने से रंग मंडप के संगीतमय स्तंभों को नुकसान हो चुका है। हम्पी के खंडहर जैसे कि आज जाना जाते हैं, इतिहास, वास्तुकला और धर्म का एक विशाल खुला संग्रहालय है। यह 25 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और मंदिरों, महलों, बाजारों, किलों, जलीय संरचनाओं और प्राचीन स्मारकों की भरमार से भरा हुआ है। विशाल पत्थरों से भरी पहाड़ी और 2 भागों में बटी नदी इस परिदृश्य को खूबसूरत बनाती है। यह एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल भी। आज की वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ।